और नीतीश कुमार के बीच फर्क देख लीजिए। योगी ने जहां विरोधियों का भी किया पूरा सम्मान, नीतीश अखिलेश ने नहीं लिया विरोधियों का नाम। वाकई हर कोई योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान यूं ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश नहीं है। इस देश में चुनाव प्रचार के दौरान तमाम सियासी दलों के नेताओं के बीच खूब वार पलटवार होता है। यहाँ तक कि जुबानी मर्यादा भी लांघ दी जाती है और देश के प्रधानमंत्री को नीच तक कह दिया जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, एक मंझे हुए नेता की तरह लोकतांत्रिक परंपराओं को निभाते हुए विरोधियों को भी जीत की बधाई दी जाती है। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जो कभी बीजेपी के साथ लंबे समय तक सरकार चला चुके हैं, उन्होंने बीजेपी को जीत के लिए बधाई देना तक उचित नहीं समझा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने विरोधियों को भी जीत की बधाई देकर दिल जीत लिया। दरअसल गुरुवार को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ यूपी बिहार की कई सीटों पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे आए। गुजरात में जहां बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने वापसी की। जबकि यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिनमें से 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में गई और 2 सीट सपा गठबंधन के खाते में गई। इन चुनावी नतीजों के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक के बाद एक लगातार 2 ट्वीट किए और जीत हासिल करने वाली पार्टियों को बधाई दी। सबसे पहले ट्वीट में नीतीश कुमार ने हिमाचल में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करने वाली कांग्रेस को बधाई देते हुए लिखा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा आम चुनाव में बहुमत हासिल करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दूसरे ट्वीट में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लिखा, लोकसभा उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव की भारी जीत पर उन्हें हार्दिक बधाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भी बधाई और शुभकामनाएं। सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस और सपा को तो चुनाव जीतने पर बधाई दे दी, लेकिन ना तो मोदी को गुजरात जीतने के लिए बधाई दी और ना ही सीएम योगी के राज में रामपुर विधानसभा सीट जीतने पर बीजेपी को बधाई देना बेहतर समझा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ना तो मोदी को बधाई दी और ना ही योगी को। सीएम योगी ने दिखाया बड़ा दिल। सीएम नीतीश कुमार और सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने भले बीजेपी को जीत की बधाई ना दी हो, लेकिन सीएम योगी ने जरूर बड़ा दिल दिखाते हुए मैनपुरी की लोकसभा सीट और खतौली की विधानसभा सीट जीतने पर सपा गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत की बधाई दी। एक ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। इसी ट्वीट में सीएम योगी ने आगे लिखा, भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय हासिल की है। इसके लिए आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और जनता जनार्दन के प्रति आभार। सीएम योगी का ये ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने जहां रामपुर में जीत हासिल करने वाले बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना को बधाई दी, तो वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से जीत हासिल करने वाले आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया को भी जीत की बधाई दी। इतना ही नहीं, मैनपुरी लोकसभा सीट जीतने वाली सपा उम्मीदवार डिंपल यादव को भी सीएम योगी ने जीत की बधाई दी। यानी उन्होंने कम से कम जीत की बधाई देने में कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन बात जब बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना को जीत की बधाई देने की आई, तो ना तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत की बधाई देना बेहतर समझा और ना ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। इसी से आप समझ सकते हैं कि हर कोई बड़े दिल वाला योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकता। वैसे नीतीश और अखिलेश के इस व्यवहार पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने बीजेपी के जीत के बाद क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, आज मैं हिमाचल के हर मतदाता का भी बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे, हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है
कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। हिमाचल से जुड़े हर विषय को हम पूरी मजबूती से उठाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल की प्रगति का जो उसका हक है, उसमें भी कभी हम कमी नहीं आने देंगे। अभी जो मैंने दिल्ली का वर्णन सुना कि किस प्रकार से दिल्ली कॉरपोरेशन को विफल करने के इरादे से जनता के साथ धोखा किया गया, ये काम हम नहीं करते हैं। हम हिमाचल की प्रगति के लिए भी भारत सरकार की प्रतिबद्धता वैसी ही बनी रहेगी। साथियों, बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा का हर सुविधा को प्रत्येक गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहती है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है।